Hello everyone, welcome back my YouTube channel. I am your दिवाकर सर फ्रॉम DS इंग्लिश क्लासेस और आप देख रहे हैं दिवाकर सर की क्लासेस। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे समय को बताने के लिए अंग्रेजी में समय को कैसे बताते हैं, हाउ टू टेल टाइम इन इंग्लिश। पर क्या होता है कि अगर कोई पूछता है व्हाट इज टाइम बाय योर वॉच, आपकी घड़ी में कितना समय हो रहा है, तो आपको भी इंग्लिश में जवाब देना है, बट आपको पता ही नहीं है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं कि अंग्रेजी में कैसे हम किसी को समय बताते हैं। शाबाश बेटा, बहुत जैसे समय कई प्रकार से बताते हैं, जैसे 4 बजा है, 4:30 बजा है, 4:15 बजा है, 4:10 हुआ है, और 4:15 हुआ है, 3:45 हुआ है। ये तमाम इस प्रकार की इंग्लिश में जैसे समय बताते हैं ना, इस प्रकार से सारे टाइप से हम लोग आज सीखेंगे। और आज का वीडियो जो है बहुत ही स्पेशल होने वाला है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि बजा के बारे में। जैसे हम बोलते हैं 4 बजा है, 4 बजा है, 4 बजा है, तो 4 बजा है। तो ये ऐसे वाक्यों में सब्जेक्ट की कमी होती है, तो सब्जेक्ट की कमी को पूरा करने के लिए हम लोग ईट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? ईट का प्रयोग करते हैं डियर। ओके, समझ रहे ना? ईट का प्रयोग करते हैं। और है का स्पेलिंग क्या होता है? इज। तो ईट इज। और 4 का स्पेलिंग क्या होता है? 4, FOUR 4। और बजा का ओ क्लॉक क्या होता है? ओ क्लॉक होता है। समझिए, ये एपोस्ट्रॉफी है, एपोस्ट्रॉफी ओ के बाद एपोस्ट्रॉफी देंगे, ओ क्लॉक लिखेंगे। इट इज 4 o'clock, 4 बजा है, इट इज 4 o'clock। 5 बजा है, इट इज 5। ईट के साथ इज लिखेंगे। और 5 बजा है, तो 5 का स्पेलिंग 5 होता है, ओ क्लॉक। इट इज 5 o'clock। नो प्रॉब्लम, समझ में आ रहा है ना? और 6 बजा है, इट इज 6 o'clock। आप अगर मान लेते हैं और ये वर्ड में नहीं लिख रहे हैं, तो आप नंबर में भी लिख सकते हैं। इट इज 6 o'clock। ठीक है, इट इज 6 o'clock। और ये क्या है? एपोस्ट्रॉफी है, इसे एपोस्ट्रॉफी कहते हैं। ठीक है ना? तो इट इज 6 o'clock। 7 बजा है, इट इज 7 o'clock। इट इज 7 o'clock। ठीक है। 8 बजा है, इट इज 8 o'clock। 9 बजा है, इट इज 9 o'clock। 10 बजा है, इट इज 10 o'clock। 12 बजा है, इट इज 12 o'clock। बस इट इज के बाद जितना बजा है ना, लास्ट में ओ क्लॉक बोलेंगे। देखिए, ओ क्लॉक मिस होता है बजा, इतना समझिए। ओ क्लॉक मिस यहाँ पे क्या होता है? बजा। तो जब भी बजा का सेंस आएगा ना, यहाँ पे 4 बजा है, 5 बजा है, 6 बजा है, 7 बजा है, 8 बजा है, तो ओ क्लॉक का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? ओ क्लॉक का। तीसरे नंबर में अंग्रेजी में कैसे हम लोग समय बताते हैं, जैसे सावा बता करके, सावा बोलते हैं ना, सावा बता करके, सावा बता करके अंग्रेजी में समय बताते हैं ना। जैसे 4:15 हुआ है, 5:15 हुआ है, 6:15 हुआ है। देखिए, आपको मैं बताता हूं कि अगर पूछेगा कि 4:30 बजा है, 4:30 का मतलब तो आप जानते होंगे, 4:30। ठीक है, लेकिन 4:15 का मतलब क्या होता है? जैसे हम लिखते हैं 4:15, 4:15 बजा है, 4:15 बजा है। तो 4:15 का मतलब होता है 4:15। 4:15 को कहते हैं 4:15। 5:15, 5:15। 6:15, 6:15। अब 8:15, 8:15 को 8:15 या ऐसे सवा बोलते हैं। तो सवा को यहाँ पे 4:15 बजा है ऐसे बोलेंगे, तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे इसको? तो आपको पता है कि ईट से शुरू करना है समय बताने के लिए। ईट इज, ये तो रहेगा, ईट इज। क्या लिखेंगे? ईट इज। अब 4:15, तो इट इज ए क्वार्टर, QUARTER, ए क्वार्टर पास्ट। इट इज ए क्वार्टर पास्ट कितना हुआ है? 4 ना, तो 4 का स्पेलिंग लिखिए। इट इज ए क्वार्टर पास्ट 4। 4:15 बजा है, तो यहाँ पे सवा के लिए समझो कि आप प्रयोग करेंगे ए क्वार्टर पास्ट। क्या लिखेंगे? ए क्वार्टर पास्ट। ए क्वार्टर पास्ट का मतलब होता है सवा। ठीक है, तो 4:15 बजा है, इट इज ए क्वार्टर पास्ट 4। सवा
8 बजा है, 8:15 बजा है या हुआ है, दोनों बात एक ही है। ठीक है, बजा है या हुआ, 8:15 हुआ है या बजा है। तो इट इज से शुरू करेंगे, इट इज ए क्वार्टर, QUARTER, इट इज ए क्वार्टर पास्ट। हाँ, कितना हुआ है, 8 हुआ है ना, तो 8 का स्पेलिंग लास्ट में लिखिए, बस समझ रहे हो ना। इट इज ए क्वार्टर पास्ट 8, बस एक क्वार्टर पास्ट के बाद आपको क्या प्रयोग करना है, जितना बजा है ना वो लिखना है। ठीक है, इट इज ए क्वार्टर पास्ट 8, 12:15 बजा है, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 12:15 बजा है। तो इट इज ए क्वार्टर, इट इज ए क्वार्टर पास्ट 12, इट इज ए क्वार्टर पास्ट 12 यानी 12:15 बजा है, 10:15 बजा है, इट इज ए क्वार्टर पास्ट 10, 8:15 बजा है, इट इज ए क्वार्टर पास्ट 8, 9:15 बजा है, इट इज ए क्वार्टर पास्ट 9। तो इस तरह से सवा बता सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं हम लोग। इसे सवा समझ गए, सवा में बताना है समय में, सवा में, तो ऐसे बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चौथा नंबर, पौने के बारे में, पौने कैसे बताते हैं, जैसे कहते हैं ना पौने, पौने बजा, पौने बजा, तो पौने बजा का ये होता है ए क्वार्टर टू, QUARTER, ए क्वार्टर टू। पौने बजा जब रहेगा ना तो ए क्वार्टर टू का प्रयोग करेंगे, जैसे पौने 4, पौने 4 बजा है, पौने 4 बजा है या पौने 4 हुआ है। अब जानेंगे कि पौने किसे कहते हैं। पौने उसे कहते हैं जब 4 बजने में 15 मिनट कम रहता है तो उसे पौने बोलते हैं। यानी कि कोई भी, जैसे पौने 10 हुआ है तो यानी कि 10 बजने में 15 मिनट बाकी है, यानी कि 9:45 हो रहा है। ठीक है, तो पौने बोलते हैं, यानी 10 बजने, पौने 10 हुआ है, कोई कहता है कितना बजा है तो पौने 10 हुआ है, तो यानी 10 बजने में 15 मिनट बाकी है। ठीक है, तो ऐसे वाक्य को कैसे बोलेंगे, पौने 4 बजा है तो एक क्वार्टर टू का प्रयोग करेंगे, टू मतलब होता है कम या बाकी, तो इट इज से शुरू करेंगे, इट इज ए क्वार्टर टू, सीधे वैसे ही लिखेंगे, इट इज ए क्वार्टर टू। देखिए यहाँ पे, अब उसके बाद कितना 4 ना, तो वही लिख दो, बस हो गया, इट इज ए क्वार्टर टू 4। पौने 8 बजा है, यानी 8 बजने में 15 मिनट बाकी है, पौने 8 बजा है, तो इट इज ए क्वार्टर टू, इट इज ए क्वार्टर टू 8, EIGHT, इट इज ए क्वार्टर टू 8। पौने 8 बजा है, पौने 10 बजा है, इट इज ए क्वार्टर, इट इज ए क्वार्टर टू 10, इट इज ए क्वार्टर टू 10, पौने 10 बजा है। तो इस तरह से पौने 11 बजा है, इट इज ए क्वार्टर टू 11, पौने 12 बजा है, इट इज ए क्वार्टर टू 12, पौने 9 हुआ है या 9 बजा है तो इट इज ए क्वार्टर टू 9। तो इस तरह से आप लोग समझ गए समय को बताने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से आप समय को बता सकते हैं, पौने में, सवा में, साढ़े में, और इस तरह से 4 बजा है, 5 बजा है, वैसे भी। ठीक है, पूरा बजा रहेगा तो ओके। आई होप कि अच्छा लगा हो, लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद अगला बताता हूँ, आगे जानते हैं और किस तरह से हम लोग समय को इंग्लिश में बता सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, अगर मान लेते हैं रहता है कि 4:10 हुआ है, अगर 15 मिनट से यानी 4:15 से कम रहे तो उसे इंग्लिश में कैसे बताएंगे, जैसे 4:08 हुआ है, 4:07 हुआ है, 4:09 हुआ है, 4:14 हुआ है, तो उसे इंग्लिश में कैसे बताएंगे। तो देखिए यहाँ पे जैसे हम लोग लिखते हैं 4:10 हुआ है, 10 मिनट हुआ है। देखिएगा 4:10 हुआ है तो इट इज से शुरू करेंगे, इट इज, अब कितना मिनट हुआ है
10 मिनट हुआ है, तो मिनट को पहले लिखेंगे, इट इज 10 मिनट्स, 10 मिनट्स, इट इज 10 मिनट्स। अब बजकर, कितना बजकर, पास्ट, तो बजकर के स्पेलिंग क्या लिखेंगे, पास्ट, इट इज 10 मिनट्स पास्ट 4। समझ में आ रहा, समझ में आ रहा है ना, इट इज 10 मिनट्स, यानी मिनट को पहले लिखेंगे और जितना बजा है ना, बजकर, बज 4 बजकर 5 बजकर, तो पास्ट के बाद, यानी पास्ट यहाँ पे अर्थ होगा, पास्ट मतलब होता है बजकर, क्या होगा, बजकर, यहाँ पे लिख लीजिए, पास्ट का मतलब क्या होगा, बजकर, जैसे 4 बजकर तो पास्ट 4, 10 बजकर तो पास्ट 10, 7 बजकर तो पास्ट 7, ठीक है। अब मिनट को पहले लिखेंगे, इट इज 10 मिनट्स पास्ट 4, यानी मिनट को पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद इसको लिखेंगे। ओके, समझ में आ रहा है ना। इट से शुरू करेंगे, जैसे हम लिखते हैं 10 बजकर 12 मिनट हुआ है ना, 10 बजकर 12 मिनट हुआ है। अब यहाँ पे देखिए 10 बजकर 12 मिनट हुआ है, तो इट इज, अब कितना मिनट हुआ है, 12 मिनट, तो 12 मिनट को पहले लिखेंगे ना, इट इज 12 मिनट्स, इट इज 12 मिनट्स पास्ट, कितना बजकर, 10, बस पास्ट में बजकर होता है और 10 लिख दीजिए, इट इज 12 मिनट्स पास्ट 10, यानी 12 मिनट, कितना मिनट, 12 मिनट, तो 12 मिनट हो गया, और पास्ट मतलब बजकर, और 10 मिस 10 होता है, तो पहले इन दोनों को एक साथ, फिर इसको, यानी पास्ट का मतलब बजकर, पास्ट 10, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, अगर लिखना है 12 बजकर 12 बजकर, अब ऐसा नहीं है कि 15 से कम लिखिए, आप जितना मिनट लिखना है उतना लिखिए, 12 बजकर 40 मिनट हुआ है, मान लेते लिख दे 40 मिनट हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जितना मिनट लिखना है उतना लिखिए, 12 बजकर 40 मिनट हुआ है। ओके, क्वेश्चन मार्क नहीं देंगे, हाँ, 12 बजकर 40 मिनट हुआ है, तो पहले क्या लिखेंगे, इट इज, हाँ, कितना मिनट हुआ है, 40 मिनट, तो 40, FORTY 40 मिनट्स, MINUTES मिनट्स, ठीक है। क्योंकि मिनट्स क्यों लिखेंगे, क्योंकि एक से अधिक है ना, इट इज 40 मिनट्स। अब पास्ट का मतलब क्या होता है, बजकर, पास्ट मीन्स बजकर, इट इज 40 मिनट्स पास्ट, हाँ 12 यानी 12, इट इज 40 मिनट्स पास्ट 12, इस तरह से 12 बजकर 40 मिनट हुआ है। तो ऐसे बता सकते हैं, जितना बजकर यानी मिनट को पहले लिखेंगे और जितना बजा है उसको लास्ट में लिखेंगे। तो डियर, आई होप कि दोस्तों समझ में आया होगा, देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, और इस तरह से हम लोग 5वां नंबर सीखे हैं समय को बताने के लिए, ठीक है। चलिए अगला है, नोट डाउन हो गया, चलिए अगला जानते हैं हम लोग, छठा नंबर जानते हैं कि समय को कैसे बताते हैं। अब हम छठा नंबर जानेंगे, छठे नंबर में जानेंगे कि समय को कैसे बताते हैं। देखिए जैसे हम लिखते हैं, अगर मान लेते हैं, कहते हैं कि 5 बजने में 5 मिनट बाकी है, सपोज 5 मिनट बाकी है। जैसे हम कहते हैं ना कि हाँ 4 बजने में 5 मिनट बाकी है, या 10 बजने में 2 मिनट बाकी है, 8 बजने में 3 मिनट बाकी है, तो कम समय को या भी किसी भी समय को अगर बताने के लिए आप मिनट में बताते हैं, कम या बाकी है, तो उसके लिए कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिए। तो इट इज से शुरू करेंगे, इट इज लिखेंगे, इट इज। अब देखिए 5 बजने में 5 मिनट बाकी है, तो मिनट को पहले लिखेंगे, इट इज 5 मिनट्स, इट इज 5 मिनट्स। देखिए यहाँ पे इट इज 5 मिनट्स। अब कितना, 5 बजने में, तो 2 होता है, 2 मिस होता है कम या बाकी, यहाँ पे लिख लीजिए 2 मिस होता है कम या बाकी, ठीक है। यानी कि जितना समय होने वाला है ना उसमें कम या बाकी है, मतलब कुछ बजने में बाकी है, जैसे अगर मतलब 5 बजने में कितना मिनट बाकी है, 5, तो कम या बाकी के लिए 2 का प्रयोग करेंगे।
अगर ज़्यादा के लिए पास्ट का प्रयोग करते थे ना, बज करके इतना मिनट हुआ है लेकिन इतना ही बाकी है, तो टू का प्रयोग करेंगे। तो इट इज़ 5 मिनट्स टू 5, 5 बजने में 5 मिनट बाकी है, इट इज़ 5 मिनट्स टू 5। जैसे 8 बजने में 8 बजने में 7 मिनट बाकी है, 7 मिनट बाकी है। अब देखिए 8 बजने में कितना मिनट बाकी है, 7 मिनट बाकी है। तो इट इज लिखेंगे, इट इज, और पहले मिनट को लिखेंगे ना, इट इज 7 मिनट्स, 7 मिनट्स, इट इज 7 मिनट्स। अब 2, उसके बाद क्या लिखेंगे, 2 मिस कम या बाकी होता है। उसके बाद कितने बजने में, 8 बजने में, तो 8 लिख दीजिए, बस हो गया। इट इज 7 मिनट्स टू 8, हो गया। समझ में आ रहा ना, 8 बजने में 7 मिनट बाकी है। अब जितना बाकी है, जितना कम है, आप बना सकते हो। जैसे 12 बजने में 16 मिनट बाकी है। अगर लिखते हैं 16 मिनट बाकी, 16 मिनट बाकी है। हाँ, 12 बजने में कितना मिनट बाकी है, 16 मिनट। तो इट इज कितना मिनट हुआ है, 16 मिनट ना, तो 16 मिनट लिखेंगे, 16 मिनट्स, 16 मिनट्स। इट इज 16 मिनट्स टू कितना बजने में, 12 बजने में, 12 इस 12 होता है, TWELV। इट इज 16 मिनट्स टू 12। तो इस तरह से आप समय को कम या बाकी में आप लिख सकते हैं। तो इतना 6 तरीके से हम लोग समय बताते हैं, ठीक है। तो आई होप कि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो। तो वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि वीडियो कैसा लगा है आपको। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।